लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो पहला स्लाइड से शुरू करते हैं, न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ से। इसको हम लोग इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन साहब के अगर बात करोगे तो न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ में दो स्टेटमेंट था। क्या था कि कोई ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होता है कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, तब तक रेस्ट पर रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। मतलब ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होता है, नॉर्मल सी बात है, ये ऑब्जेक्ट है यहीं पे है, देखो इसी को चेयर का ही ले ले, तो ये रेस्ट पर ही है, तब तक है जब तक कि हम इस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते, तभी तो मूव किया ना। तो स्टेटमेंट नंबर उनका 1 ये था। स्टेटमेंट नंबर 2 था कि ऑब्जेक्ट की दूसरी टेंडेंसी है कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। हाँ, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है उसके लिए कंडीशन भी है कि कहाँ पे ऐसा अप्लीकेबल है। तो वो ऐसा जो प्लेसेस होना चाहिए कि सरफेस हमारा स्मूथ होना चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगना नहीं चाहिए। तो ये स्पेस के लिए है ओनली। अगर हम इसको क्लियर बोले तो स्पेस में जैसे हम लोग सैटेलाइट जो है, कोई भी जैसे इंडियन गवर्नमेंट से सैटेलाइट्स को फायर किया तो सैटेलाइट को एक सर्टेन स्पीड में छोड़ दिया, कंटिन्यू वो क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। तो इसी के स्टेटमेंट को पढ़ते हुए करते हैं। बोल रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी बॉडी कंटिन्यू इन स्टेट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस और अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, है ना। मतलब एफ नेट जो हमारा होगा, मतलब नेट फोर्स जो होगा वो हमारा फाइनली क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब क्या है कि हम सबको ऐड करते हैं, मान लेते हैं बहुत सारा फोर्स ले लेते हैं, सभी को हम ऐड करें तो ये फाइनली FN तक ले लेते हैं, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब कंडीशन है कि हमारा नेट फोर्स 0 कब होगा, तो इसमें 2-3 वर्ड को याद रखना है। यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए और पाथ हमारा जो होना चाहिए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो अब ध्यान देते हैं कि एफ नेट हमारा 0 कब होगा। तो हम लोग पढ़ा था कि A = V - U / T, पढ़ा था ऐसा। और एक चीज़ और जानते होंगे पहले से ये चीज़ कि F = M में होता है। अभी मान के चलते हैं, पढ़ा नहीं लेकिन F = M में होता है। तो मास तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा, जहाँ पे भी रहेगा मास तो सेम ही रहेगा। अगर ये 0 होगा तभी F 0 होगा, मतलब A 0 होगा। अब A 0 कब होगा, जब वेलोसिटी हमारा क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, या स्पीड हमारा क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए। मतलब V हमारा क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाएगा, तभी जाकर हमारा क्या होगा, एफ नेट हमारा या फोर्स हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो ये वेलोसिटी बोले या स्पीड बोले, ये हमारा यूनिफॉर्म हो गया है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक है, बस इतना ही समझना है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले या स्पीड बोलेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 0 हो जाएगा। ए फॉर एक्सीलरेशन 0, तो एक्सीलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं। वेलोसिटी के लिए यूनिफॉर्म वर्ड यूज करें या कांस्टेंट वर्ड यूज करें, बात एक ही होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म बोले या कांस्टेंट बोले, हम दोनों लगा देता है, या कांस्टेंट बोले तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0। देखते हैं आंसर क्या होगा। पार्टिकल इज मूविंग विथ है कांस्टेंट स्पीड, बोला है क्या, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ भी यूज कर रहा है वर्ड, है ना। तो क्या होगा आंसर, फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू, जरूरी नहीं है फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चेंज इन इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होगा नहीं। डिक्रीज इट्स स्पीड, होगा नहीं, कांस्टेंट से मूव कर रहा है। कीप मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2013 का है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। 3 blocks with masses m, 2m and 3m are connected by a string. स्ट्रिंग से क्या किया है, कनेक्ट कर दिया गया है। As shown in figure, फिगर में भी दिया हुआ है।
आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स एफ लग रहा है ऊपर की तरफ, अप्लाई इन ब्लॉक एम पे लगाया है, मासेस मूव अपवर्ड कांस्टेंट स्पीड भी, इस लाइन को देखें कांस्टेंट स्पीड भी से मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स ब्लॉक ऑन मास 2m। अब नेट फोर्स की तो बात ठीक है, लेकिन ये अगर भी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये स्टिंग छोड़कर इसको तो जाएगा नहीं, ये इसको भी लेकर जाएगा, और जिस स्पीड में ये ब्लॉक जाएगा उसी स्पीड में ये भी जाएगा, इसी में ये भी जाएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर क्या हो गया? 0। तो एक वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होने से का मतलब क्या है कि a0 का मतलब क्या हो गया? ठीक है, तो 0। ध्यान से देखें इसको, अगर हम इस सबको फोर्स मान ले, ध्यान दें 1 मिनट के लिए, P से Q नेट अगर हम फोर्स मान लेते हैं इन सबको, PQ, QR और RP को हम फोर्स मान लें, तो ध्यान से देखें कि ये जो हमारा R से P है या Q से R है, Q से R प्लस R से P हमारा इसके बराबर हो जाएगा, PQ के बराबर होगा। जब ऐसा है, बराबर हो सकता है या मतलब ग्रेटर हो सकता है, तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, QR प्लस RP माइनस PQ इज इक्वल टू हमारा किसका है? 0। अब से ध्यान से देखें, यही तो हमारा PQ है ना, इसको हम इक्वल लिख सकते हैं माइनस Q और P के, लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ। तो यहाँ PQ के जगह हम माइनस QP डालें तो QR प्लस RP छूटी गया है, RP ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा QP के, इज इक्वल टू 0। और ये जब 0 है तो नेट फोर्स से हमारा 0 आ रहा है, मतलब क्या है? एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा? 0। और एक्सेलरेशन 0 है तो मतलब फोर्स 0 है, मतलब भी हमारा क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। जब कांस्टेंट है तो मतलब रिमेंस ट्राई करते हैं पहले सेल्फ से। चलो देखते हैं। चलो एक हम क्या करता है, गाड़ी ले लेता है ना, 2 गो चक्का होता है, ऐसे 4 गो होता है, लेकिन मान लेंगे 2 गो है ना, उधर से 2 गो है पीछे से, है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ खड़ा हो जाते हैं छतवा पर, है ना। पहला कंडीशन देख लेते हैं, छत पर हम खड़ा हो गया है, मान लो गाड़ी एक बार एक मूव कर गया है ऐसे सीधा। अब इस कंडीशन में होगा क्या, तो होगा ये कि ये गाड़ी मूव करेगा तो जो हमारा ये जो सरफेस वाला पार्ट है, ये जहाँ पे हम खड़ा है गड़िया के छत पर, है ना, ये तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन ऊपर जो बॉडी का पार्ट हमारा है वो क्या है, रेस्ट में है। तो इस केसेस में क्या होगा कि हम पीछे की तरफ ऐसे मूव करते हैं। दूसरा, अब जैसे मान लेते हैं कि गाड़ी के डायरेक्शन को हम चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ गाड़ी मान लेते हैं कि v स्पीड से मूव कर रहा था, मान लेते हैं v स्पीड से मूव कर रहा है, कंटिन्यू मतलब मोशन में है, और एक बाय एक मान लो कि वो टर्न ले लेता है, कुछ ऐसा टर्न लेगा, है ना। तो टर्न लेगा तो क्या होगा, सेम नीचे वाला पोर्शन क्या है, मतलब मोशन में रह गया, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन क्या था, रेस्ट में आ गया। तो ये इस जब ऐसे टर्न लेगा तो हम ऐसे झुक जाते हैं, है ना। नॉर्मली देखना गाड़ी में भी चलोगे तो ऐसा होता है, हम लोग प्रैक्टिकली भी किए होंगे, है ना। तो ये कब होता है, तो मोशन मतलब ऐसे लॉ ऑफ मोशन में बोल सकते हैं, या न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ, और उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, या इनर्शिया ऑफ मोशन में होता है। ठीक है, नोट करना है। क्या बोल रहा है, कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल, अच्छा ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल रोड। अब रफ है मतलब पत्थर उत्थल बहुत सारा होगा रास्ता वहाँ पर, है ना,
तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट वाला निकालना है। तो नो फोर्स अप्लाइड, क्यों नहीं फोर्स अप्लाइड होगा? जब ऑब्जेक्ट हमारा रफ सरफेस पर मूव करेगा तो उसको फोर्स तो रिक्वायर्ड होगा ही होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। ये फोर्स इज श्योरली बिगिन अप्लाइड बाय द इट्स इंजन, ये सही दिख रहा है। एक्सेलरेशन देने के लिए भी तो हमें एनर्जी या फोर्स देना ही पड़ेगा, और मोमेंटम ऑफ द कार इज इंक्रीजिंग, नहीं, गलत बात है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चल से पहले ट्राई करते हैं एक बार। क्या बोल रहा है? एक बॉल इज ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, दिस मीन्स डैट, बॉडी तो रेस्ट में हो नहीं सकता है। पाथ कैन बी स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक तो ठीक दिख रहा है, और सर्कुलर, ये गलत बात है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉल हैव द सेम वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, ये ठीक रहा है। द सेंटर ऑफ द बॉल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड द बॉल स्पिन्स अबाउट इट्स सेंटर, ये गलत बात है। सी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AIEEE 2003, सब लोग का हो गया है? हो गया है? चलो एन देख लेता है। आंसर तो वही सेम ही क्वेश्चन है जो हमने 2013 का नीट वाला देखा था, है ना। तो भी मतलब वेलोसिटी जो है रिमेनिंग अनचेंज रह जाएगा, इसका आंसर यही है।